हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का तीसरा लेक्चर यानी कि पार्ट 3। और आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश, अभी एंड अन्ना and share profits and losses in the ratio where 3:2:1 as on 31st December 2022। बच्चों तीन पार्टनर्स है, आकाश, अभी और अन्ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1 और 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में, तो पहले लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। क्रेडिटर है आपका तीनों पार्टनर का कैपिटल्स है। एसेट्स में कैश हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आकाश जो है वो रिटायर कर रहा है और फर्म का गुडविल दिया है 12,000। तो बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के केस में, तो आप लोग एक वर्किंग नोट में पहले ट्रीटमेंट कर लोगे। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 12,000। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर निकाल लो। आकाश रिटायर कर रहा है तो आकाश का गुडविल में शेयर निकाल लो। आकाश शेयर इन गुडविल क्या हो जाएगा बच्चों 12,000। और आकाश आपका फर्स्ट पार्टनर है यानी कि 3/6 है उसका शेयर, तो हो जाएगा आपका 6,000। उसके बाद बच्चों गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो आकाश वाला हाइड कर दीजिए। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा 2:1। इसका मतलब अभी और अन्ना दोनों पार्टनर ने क्या किया, गेन किया। अभी और अन्ना कौन सा पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर। अब एंट्री कर लोगे तो एंट्री क्या होगा, तो जो गेन करेगा डेबिट, तो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, गेन कर रहे हैं। डेबिट में दिखा दो, यानी अभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अन्नाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन कर रहा है, आकाश। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। बच्चों ये तीसरा लेक्चर है रिटायरमेंट का, जिसका पहला और दूसरा लेक्चर मिस हो गया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो आकाश का गुडविल में कितना शेयर है, 6,000। और अभी और अन्ना में किस रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो 2:1। तो बांटोगे तो हो जाएगा 4,000 और 2,000। ठीक है, तो इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना बच्चों जब आपके पास क्वेश्चन में हो। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो कुछ और पढ़ लेते हैं। स्टॉक और बिल्डिंग बच्चों अप्रिशिएट हो रहा है 7% से, मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट है ये। और प्लांट जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। लिखा है इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, यानी बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हुए ही आपको गुडविल का एंट्री करना है। तो ये जो बच्चों हमने एंट्री किया, ये बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हुए ही हमने गुडविल का एंट्री किया। इसको कहते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री। रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और उसके बाद फिर हो जाएगा बच्चों अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। देखो क्या क्या रिवाइज्ड हो रहा है बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका शुरू हो जाता है। तो क्या क्या रिवाइज हो रहा है, तो स्टॉक और बिल्डिंग बच्चों अप्रिशिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक और बाय बिल्डिंग। स्टॉक देखो कितना उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो स्टॉक का बुक वैल्यू है 1,50,000। 7% उसका निकालेंगे 10,500 आ जाएगा। उसी तरह बिल्डिंग भी आपका अप्रिशिएट कर रहा है, कितना 1,10,000 बिल्डिंग अप्रिशिएट कर रहा है। इसका भी 7% करेंगे तो 7,700। तो ये अप्रिशिएशन का काम कर लिया। अब आगे देखो, स्टॉक बिल्डिंग के बाद प्लांट जो है 10% से डिक्रीज कर रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब लॉस हो गया। कहाँ रखेंगे, डेबिट में।
प्लांट एंड मशीनरी आपका है 2 लाख, 10% 20,000 और डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब लॉस, डेबिट में दिखा देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 2 लाख दिया था, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट 10% कितना हो जाएगा 20,000। अब बच्चों बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आपका डेबिट में अधिक आएगा 20,000, यहाँ भी डेबिट में, यहाँ भी टोटल कर दो 20,000 क्रेडिट साइड। इधर घट रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, इधर घटेगा तो क्या कहलाएगा बच्चों, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑल पार्टनर्स हैं बच्चों। रिटायरमेंट के केस में याद रखना, जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा उसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आकाश हो गया, अभी हो गया और एक अन्ना हो गया। माइनस करके निकालेंगे बच्चों, तो 20,000 माइनस 10,500 माइनस 7,700 आपका आएगा 1,800। अब कौन से रेशियो में बांट देना है बच्चों, 3:1 में बांटोगे तो 1,800 को 3:1 में बांटोगे तो 900, 600 एंड 300। तो हमने क्या किया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया, उसको हमने सारे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब बच्चों अगला रिक्वायरमेंट क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स। अब 3 पार्टनर आपके हैं, आकाश। आकाश बच्चों रिटायरिंग पार्टनर है, ध्यान में रखेंगे, अभी और अन्ना हो गया। फिर कॉलम रिपीट कर दो, पार्टिकुलर्स, आकाश, अभी या अभी, अन्ना। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओ इस तरह से पहले मेंशन कर दो क्रेडिट और डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे बच्चों तो पहले क्या देखते हैं, कैपिटल बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में दिया है। देखो लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। 1,50,000 आकाश का, अभी का 1 लाख और अन्ना का 50,000। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में दे दो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। आकाश का है 1,50,000, अभी का है 1 लाख और अन्ना का हो गया 50,000। और बच्चों बैलेंस शीट में और भी आइटम्स हम लोग देखेंगे, जैसे रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ओल्ड गुडविल। तो ये सब तो बच्चों हमारा बैलेंस शीट में दिया नहीं है, रहने देते हैं। उसका गुडविल का ये ट्रीटमेंट से कर लेते हैं। आकाश कैपिटल देखो बच्चों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई अभी और अन्ना 4,000 एंड 2,000। तो आकाश कैपिटल आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आकाश के लिए मेंटेन होगा बाई अवीज कैपिटल और बाई अन्नाज कैपिटल। और अमाउंट किस में देंगे बच्चों, आकाश में देंगे। बिल्कुल जैसे जर्नल से लेजर बनाते हो वही काम कर रहे हैं। अब लगे ही अभी और अन्ना का भी देख लो। अभी और अन्ना आपका डेबिट में है, तो डेबिट में लिख देंगे 2 आकाश कैपिटल और अभी में 4,000, अन्ना में 2,000। तो डेबिट में हो जाएगा 2 आकाश कैपिटल, अभी में दे देंगे 4,000 और अन्ना में दे देंगे 2,000। तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिया। बच्चों देखो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड आ जाएगा। कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो 900 आकाश का, 600 अभी का और अन्ना का कितना 300। बस बच्चों मेरा सारा काम हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल करके बैलेंस कर लेंगे। तो पहले आकाश का बैलेंसिंग कर लो बच्चों। आकाश का आपका क्रेडिट में अधिकार है 1,56,000, 1,56,000। तो आकाश रिटायर कर रहा है तो इसका बैलेंस, इसका कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमेशा याद रखोगे कि आकाश जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका बैलेंस किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोन में। आकाश लोन अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 900 घटा दो तो 1,56,000 में 900 घटाएंगे तो 1,55,100। अब बाकी का बैलेंस कर दो। बाकी तो रिमेनिंग पार्टनर है, वो अभी भी फॉर्म में साथ है, कंटिन्यू फॉर्म को चला रहे हैं। 1 लाख हो गया, 1 लाख। इसका बैलेंस सीडी से बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस सीडी।
तो अभी का कितना हो गया, 1 लाख में से 4000 और 600 माइनस करोगे तो 95,400। और अन्ना का आपका इधर हो गया 50,000 और उसमें से माइनस करेंगे 2000 और 300 तो 47,700। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन। और गुडविल का ट्रीटमेंट बच्चों ज़रूर कर देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के एन एंड वी, ये 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है 6:5:3। और बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 का। ये बैलेंस शीट है। क्या क्या है, लायबिलिटी साइड बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, तीनों पार्टनर का कैपिटल हो गया। एसेट्स में आपका बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। ये टोटल आपका एसेट्स, टोटल लायबिलिटी। के है बच्चों रिटायर कर रहा है आपका। और गुडविल दिया है फॉर्म का 6000। तो पहले गुडविल का ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं बच्चों, वर्किंग नोट। तो ये जो गुडविल दिया है किसका दिया है, ये गुडविल दिया आपका फॉर्म का। तो फॉर्म का गुडविल दिया है कितना आपका 6000। उसमें जो रिटायर कर रहा है के रिटायर कर रहा है तो के का शेयर निकाल दो। बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। जिन बच्चों का पिछले क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट रहा हो ये क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो के शेयर इन गुडविल क्या हो जाएगा तो 6000। और के आपका फर्स्ट पार्टनर है तो उसका क्या होगा रेशियो 6 बाई आपका हो जाएगा 14। तो 6000 इंटू 6/14 करते हैं तो आ जाएगा 2571 यानी कि 2571। अब इसको हम लोग क्या करते हैं गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो के वाला हाइड कर दो। तो गेनिंग रेशियो हो गया 5:3, मतलब कि रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं गेन हो रहे हैं। अब एक एंट्री मार दो। एंट्री क्या कर दोगे तो जो पार्टनर गेन हो रहा है डेबिट में, एन और भी डेबिट में हो जाएगा। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो रिटायर कर रहा है कौन रिटायर कर रहा है के, तो टू केज कैपिटल अकाउंट। कितना है आपका के का गुडविल में शेयर 2571। और कौन सा रेशियो में बांटना है गेनिंग रेशियो 5:3। तो 2571 का 5:3 यानी कि 5/8 करेंगे और 2571 का 3/8 करेंगे तो कितना आएगा तो 5/8 करोगे तो आपका आ जाएगा 1607। बच्चों हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, आप लोग चेक करना। अगर राउंड अप में आएगा तो राउंड अप ले लेंगे। और सेकेंड का आ जाएगा आपका 964। तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब देखो क्या क्या है, स्टॉक और बिल्डिंग जो है डिप्रिशिएट हो रहा है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको डिप्रिशिएट की जगह पे क्या लिख दो अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड ये गलत टाइप कर दिया गया है। डिप्रिशिएटेड की जगह यहाँ पे क्या है अप्रिशिएटेड कर रहा है 8% से, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ बच्चों। अब प्लांट डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से, मतलब घट रहा है, क्या होगा लॉस होगा। और नेक्स्ट है इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट। मतलब बच्चों ये जो ट्रीटमेंट किया ये वही है कि यहाँ हमने बिना गुडविल अकाउंट खोले ही हमने गुडविल का एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लिया। तो रिक्वायरमेंट है बच्चों सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। हेडिंग देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चार कॉलम होगा ना, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। ये क्रेडिट और डेबिट लिखना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रिवाइज हुआ है बच्चों, तो गुडविल तो मैं यहाँ दिखा दिया हमने। स्टॉक और बिल्डिंग हमारा अप्रिशिएट हो रहा है 8% से, मतलब प्रॉफिट हुआ बच्चों। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय स्टॉक और बाय बिल्डिंग। जिनको रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू से पढ़ना है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला लेक्चर देख लो, पहला दूसरा लेक्चर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से।
आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो स्टॉक कितना है बच्चों, 8% से अप्रिशिएट कर रहा है। तो स्टॉक बच्चों देखो 14,000 है, 14,000, 8% निकाल लेते हैं। तो स्टॉक आपका 14,000 का 8% आएगा 1120। उसके बाद बिल्डिंग देखो बच्चों, बिल्डिंग है आपका 18,000, उसका भी 8% निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 1440। बिल्डिंग का कितना आ गया 1440। और बच्चों आपका प्लांट जो है 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है। प्लांट दिया है 14,000, 10% यानी कि 1400, और डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब लॉस हो गया। तो प्लांट से लॉस हो गया 1400। अब बच्चों बैलेंस कर लेते हैं। तो दोनों साइड अगर हम जोड़ेंगे तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है 2560, 2560। अब इधर घटेगा तो प्रॉफिट होगा बच्चों, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसमें बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर का नाम बच्चों सीरियल नंबर से लिखिएगा, KN और V दिया है तो हम भी देंगे KN और V। हम क्या करते हैं 2560 में 1400 माइनस करेंगे तो 1160 आएगा 1160। अब कौन सा रेशियो में बांट दें, ओल्ड रेशियो यानी कि 653। हमेशा याद रखना रिटायरमेंट के केस में जो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा उसको सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं, यानी कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होगा। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में यानी कि 653 में। तो 1160 को 653 में बांटोगे यानी कि 1160 का क्या लेंगे 6/14, 1160 का क्या लेंगे 5/14, और 1160 का क्या लेंगे हम लोग 3/14। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका K का आएगा 497, N का आएगा 414 और V का आएगा आपका 249। अब इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों, 3 कॉलम होगा इसमें, सॉरी 3 कॉलम नहीं, टोटल 4 8 कॉलम होगा। पार्टिकुलर्स K, V और N, 4 ये हो गए। फिर वापस से पार्टिकुलर्स K, V और N। या क्रेडिट दिखा दो, इधर डेबिट दिखा दो। तो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पहले बच्चों कैपिटल का बैलेंस चेक करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है 16, 12 और 10। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस BD दे दो 16,000, K का 12,000 और N का कितना दिया था 10,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में और भी आइटम्स ढूंढेंगे, जैसे रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ओल्ड गुडविल। तो देखो दिया है क्या, नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग गुडविल से देखते हैं। K कैपिटल आपका क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई N और V लिख देंगे 1660 और 964। तो क्रेडिट में दे दोगे बाई N कैपिटल और बाई V कैपिटल। K में अमाउंट देना है ना, कितना K में अमाउंट देना है 1607 और 964 यानी कि 1607 और 964। उसके बाद हम लोग देख लो N और V का भी देख लेते हैं। N और V आपका डेबिट में है तो डेबिट में दिखा दो 2, कौन सा अकाउंट, सॉरी N भी आपका डेबिट में, किस उसका रिलेटेड अकाउंट क्या था K था, तो K कैपिटल। और यहाँ पे हमने N पहले दे दो, V दे दो, N दे दो और यहाँ पे क्या दे दो V दे दो। तो केस कैपिटल में N का कितना होगा 1607 और V का कितना हो जाएगा 964। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका आया है, तो प्रॉफिट को किधर दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, इधर लेफ्ट साइड है, राइट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। A का है 497 और N का है आपका 414 और V का है 249। और बच्चों कोई आइटम नहीं बचा। अब पहले बैलेंस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को हमने किसमें बैलेंस कर दिया था लोन अकाउंट में, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल का बैलेंस किसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा लोन अकाउंट में। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको हम बैलेंस CD से बैलेंस कर देंगे। सेम काम यहाँ भी कर लेते हैं बच्चों। तो
तो रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करो तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है, कितना आ रहा है क्रेडिट में, तो 16,000 प्लस 1607 प्लस 964 प्लस 497 आपका आएगा क्रेडिट में 19,068 और इधर बैलेंस कर दो केज लोन से, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कुछ है ही नहीं इधर, तो पूरा का पूरा 19,068 ट्रांसफ़र हो जाएगा लोन अकाउंट में। एन का ले लेते हैं, एन का आपका क्रेडिट में आ रहा है 12,414 यानी कि 12,414 और इधर ये रिमेनिंग पार्टनर है, बैलेंस सीडी लिखकर बैलेंस कर देंगे। 1607 ऑलरेडी है, माइनस करोगे तो 10,807 आएगा। अब उसके बाद भी का लेते हैं तो 10,249 यहाँ भी कर देते हैं 10,249 और 964 ऑलरेडी है, माइनस कर दो तो 9,285। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये रहा क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। गुडविल दिया रहे तो कर दो बच्चों, क्योंकि ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दोगे, कुछ वर्किंग नोट्स दिखा दोगे। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बैलेंस शीट पे बनाना है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कनिका, दिशा एंड कबीर ये 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो क्या दिया है 2:1:1, ठीक है। और 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट दिया है। तो बैलेंस शीट बच्चों पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ट्रेड क्रेडिटर है आपका 53,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना आपका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका 47,000। तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया है, कनिका का कैपिटल दिया है आपका, उसके बाद दिशा का कैपिटल दिया है, कबीर का कैपिटल दिया है, ठीक है बच्चों। एसेट्स में क्या आपका, एसेट्स में है बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, उसके बाद क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टोटल हो गया। कनिका जो है 1 अप्रैल 2022 को रिटायर की और इस पर्पज़ से कुछ एडजस्टमेंट्स आपके दिए हुए नीचे क्या क्या है, गुडविल फॉर्म कर दिया है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट के हिसाब से आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेना है। फिक्स एसेट जो है वो बढ़कर 3 लाख हो गया। देखो बच्चों, इंक्रीज्ड टू 3 लाख है, इंक्रीज्ड बाय 3 लाख रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 लाख से बढ़ा। इंक्रीज टू 3 लाख का मतलब क्या हो गया कि बढ़कर 3 लाख हो गया। तो देखो फिक्स एसेट 240 है, 3 बढ़कर 3 लाख हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 60,000। फिक्स एसेट जो है वो 60,000 से आपका इंक्रीज किया। स्टॉक जो है बच्चों, स्टॉक वो आपका 120% से उसका वैल्यू हो गया, मतलब कि 20% इंक्रीज किया बच्चों। 120% हो गया, यानी कि 100% तो पहले से रहा होगा, 20% से इंक्रीज किया, तो ये भी बच्चों प्रॉफिट है। कनिका का जो अमाउंट पेबल होगा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि जब कनिका आपका रिटायर कर रहा है उसका पूरा कैपिटल बैलेंस जो कि कनिका को पेबल होगा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट में। रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो बच्चों पहला काम क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं, तो वर्किंग नोट में ही निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 3 साल का प्रॉफिट ले लो, 3 साल का, एक साल 2019-20 का कितना हो गया 1 लाख और 2021 का कितना हो गया 1,30,000। अब बच्चों बोल रहा है 3 साल का प्रॉफिट, आइए तो बच्चों 2021 तक का ही दिया हुआ है। 21-22 का देखो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 तक का इन्फॉर्मेशन है इसमें।
तो इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कहाँ होगा, इस बैलेंस शीट में। देखो बच्चों एसेट साइड दिया हुआ ये, मतलब कि ये डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है। तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा 20,000 और डिवाइडेड बाई क्या कर दे, 3 कर देते हैं। समझ में आया ना। पिछले 2 साल का प्रॉफिट तो दिया है और रिटायरमेंट इसके बाद हो रहा है, 31 मार्च 2022 के बाद हो रहा है, तो ये वाला भी प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो पिछले इसके पहले यानी कि जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसके पहले के 2 साल का प्रॉफिट था और जस्ट पिछले साल का प्रॉफिट हम यहाँ से ले लिए। तो प्रॉफिट नहीं है बच्चों, डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, माइनस हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करके निकालते हैं बच्चों। आपका आ जाएगा 1 लाख में 1,30,000 जोड़ो और 20,000 माइनस करोगे तो 2,10,000 आएगा। अब बटे क्या कर देंगे, 3 करेंगे तो 70,000 बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट यानी कि 70,000 आया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो तो कितना है, 2 ईयर्स परचेज है, तो 2 ले लेंगे तो कितना होगा, 1,40,000। तो बच्चों ये जो गुडविल आया ये फॉर्म का गुडविल आया, हमको निकालना है किसका, जो रिटायर कर रहा है, मतलब कनिका का। तो कनिका का गुडविल में क्या शेयर बनेगा, तो 1,40,000 गुडविल आया। कौन सा रेशियो है, कनिका फर्स्ट पार्टनर है यानी कि 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 कर दो। तो 1,40,000 का 2/4 करोगे तो 70,000 कनिका का गुडविल में शेयर आ गया। और इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं बच्चों, जो गेन करता है डेबिट, जो सैक्रिफाइस रिटायर करता है क्रेडिट। तो ट्रीटमेंट का क्या करेंगे, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो कनिका वाला हाइड कर लो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। गेन कौन कौन किया, रिमेनिंग पार्टनर दिशा और कबीर, दिशा और कबीर। अब बच्चों एक जनरल एंट्री मार देना है। तो जो गेन किया डेबिट में, इन दोनों ने गेन किया यानी दिशा और कबीर। तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायर कौन किया था आपका, कनिका, तो कनिकाज कैपिटल अकाउंट। कनिका का गुडविल में कितना शेयर था, कनिका का देखोगे गुडविल में शेयर 70,000 और गेनिंग रेशियो आपका इक्वल हो गया। तो 70,000 का इक्वल कर देंगे 35,000 और 35,000। तो इतना पहले गुडविल का ट्रीटमेंट आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 कॉलम दे दो, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट का, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहले क्या करती है, मेंशन करो क्रेडिट और डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के लिए रिवाइज्ड वैल्यू देखना होगा। पहला वाला इन्फॉर्मेशन तो गुडविल का था। सेकेंड देखो फिक्स एसेट बढ़कर 3 लाख हो गया, मतलब 240 से 3 हो गया, 60,000 इंक्रीज किया, मतलब प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बाई फिक्स एसेट्स कितना से इंक्रीज किया, 60,000। ओके, अब अगला क्या करना है बच्चों, स्टॉक जो है 120% वैल्यू हो गया, मतलब 20% से इंक्रीज किया। तो स्टॉक 1 लाख है बच्चों, 20% इंक्रीज करेगा 20,000 और इंक्रीज कर रहा है मतलब प्रॉफिट। और आप लोग देखो कि और क्या क्या रिवाइज हुआ है, देखो सोचो बताओ, मेरे को तो नहीं लग रहा है, मतलब कि अब नहीं है। अब टोटल कर लो, टोटल कर लोगे तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है 80,000, यहाँ भी दे देंगे बच्चों 80,000। अब इधर घटेगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा, किसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर का सीरियल नंबर से नाम क्या है, कनिका, दिशा और कबीर। तो सीरियल नंबर से पार्टनर का नाम लिखोगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है, कनिका, दिशा और कबीर। कबीर सिंह कितना आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 80,000। कौन सा रेशियो बांटेंगे, 2:1:1,
तो बांटोगे तो आ जाएगा 40,000, 20,000 और हो जाएगा 20,000। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम क्या होगा, पार्टिकुलर्स। 3 पार्टनर लेंगे, कनिका, सेकेंड नंबर का पार्टनर कौन था, दिशा, कबीर। फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर ले लोगे कनिका, उसके बाद हो जाएगा दिशा और उसके बाद हो जाएगा आपका कबीर। मेंशन कर दो इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। सबसे पहले तो बच्चों कैपिटल बैलेंस लेंगे हम लोग, पहला काम तो यही करते हैं हम लोग। तो क्या क्या है, कनिका, दिशा और कबीर का दिया हुआ है कितना, 2 लाख, 1,80,000। लायबिलिटी साइड दिया है मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो लिखो बाय बैलेंस बीडी। कनिका का दिया था 2 लाख, कबीर का कितना दिया था बच्चों 1 लाख, सॉरी दिशा का, और कबीर का कितना दिया था 80,000। अब बच्चों बैलेंस शीट में और देखेंगे ऐसा कोई आइटम जो कि हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसा कोई आइटम देख लो बच्चों, हाँ ये लॉस देख रहे हो ना, तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 20,000 है, ओल्ड रेशियो में 2:1। बैलेंस शीट बच्चों रिटायरमेंट के पहले का है तो मतलब ये ओल्ड चीज़ें हो गया। अब इसको किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है 20,000, ओल्ड रेशियो में बांट दो। इधर लॉस कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो जाएगा 20,000, ओल्ड रेशियो क्या था 2:1 में बांटोगे तो 10,000, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 5,000 और 5,000। गुडविल का एक ट्रीटमेंट कर लेते हैं बच्चों। गुडविल का ये देखो, कनिका आपका क्रेडिट में है 70,000 से, क्या लिखेंगे, बाय दिशा और बाय कबीर, बाय दिशा कैपिटल, और हो जाएगा बाय कबीर कैपिटल। किस में अमाउंट देंगे, तो कनिका का देख रहे थे ना क्रेडिट में 35। ये जो अभी काम कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे जर्नल से लेजर बनाते हैं बच्चों। अब वापस देखो और क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद एक रिवैल्यूएशन का ये आपका प्रॉफिट दिख रहा है। तो अच्छा एक और चीज़, कबीर और दिशा और कबीर का तो मेंटेन करेंगे ना, डेबिट में है। तो दिशा और कबीर डेबिट में है, तो किसको कंपनसेट किया था, जो पार्टनर रिटायर किया था यानी कनिका को। तो कनिकाज कैपिटल, दिशा में कितना 35,000 और कबीर में कितना 35,000। ओके बच्चों, रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट आया ये दिखा दो 40, 20, 20। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन। उधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड 40, 20 और 20, 40,000, 20,000 एंड 20,000। अब बच्चों बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले पार्टनर कनिका रिटायर हो रही है, इसका बैलेंसिंग करो। 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, आपका आ गया 3,10,000। कनिका का क्रेडिट में दिखा रहा है 3,10,000, 3,10,000। और कनिका रिटायर हुआ तो इसका बैलेंस किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोन अकाउंट में, तो कनिकाज लोन अकाउंट। कनिकाज लोन में बैलेंस कर दो। 10,000 ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा बच्चों 3 लाख। अब दिशा का आपका क्या है, ये तो आपका रिमेनिंग पार्टनर है, क्रेडिट में 1,20,000, 1,20,000 जोड़ोगे 120, 120। और इधर आपका बच्चों बैलेंस हो जाएगा बैलेंस शीट से, ये रिमेनिंग पार्टनर है, इसका अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है। तो बैलेंस शीट क्या होगा 40 है, तो कितना हो जाएगा 80,000। और इसका कितना होगा 80,000 और 20,000, 1 लाख हो गया। यहाँ भी हो गया 1 लाख। और 40,000 है, 5 और 35 तो कितना हो जाएगा 60,000। इसका भी बैलेंस सीडी से बैलेंस कर देंगे।
तो ये बच्चों आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब हमें क्या बना लेना है, बैलेंस शीट। तो हम लोग जो फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे, ये किसका बैलेंस शीट बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, यानी कि दिशा और कबीर का। बैलेंस शीट ऑफ दिशा एंड कबीर, इसको बच्चों रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी कहा जाता है, या आप लोग यहाँ पे सीधे रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी लिख सकते हो। एज ऑन करके डेट दे दो, कब इफेक्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2022। देखो रिटायर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2022। 4 कॉलम बनेगा, लायबिलिटीज, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एसेट्स और अमाउंट। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया है, बस उसी को क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। जो चेंजेज हुआ हो, जो रिवाइज्ड हुआ हो, रीअसेस हुआ हो, उसका चेंजेज वैल्यू देंगे। तो देखो क्या क्या है, क्रेडिटर है बच्चों 53,000, क्रेडिटर कहीं भी रीअसेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो जो है वही लिख दो। ट्रेड क्रेडिटर कितना, 53,000 था। जो बैलेंस शीट में दिया है क्वेश्चन के, क्रेडिटर में कोई चेंजेज नहीं है, 53,000 दे दो। वापस देखोगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 47,000, ये भी बच्चों चेंजेस नहीं हुआ है, तो ले लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 47,000। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पर। कनिका का कैपिटल तो अब नहीं माना जाएगा क्योंकि रिटायर हो रहा है, तो कनिका का हमने क्या किया है, बैलेंसिंग किस में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन में, 3 लाख। तो कनिका का लोन दिखा दो, लोन है तो लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे ना, तो कनिका जो लोन कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब बाकी 2 पार्टनर है, उनका कैपिटल बैलेंस है ये। रिमेनिंग पार्टनर तो अभी चल ही रहा है, तो पार्टनर ही है, तो उनका बैलेंस किस में है, देखा होगा कैपिटल में। उनका कैपिटल बैलेंस हमने, या उनका कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज किया ही नहीं है, क्योंकि अभी भी पार्टनर है। दिशा का कैपिटल है 80,000 और कबीर का कैपिटल कितना हो गया आपका, कबीर का कैपिटल कितना है, 60,000। तो लायबिलिटी साइड हमने काम कर लिया। अब एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है। बैंक है आपका 60,000, बैंक में कोई चेंजेज हुआ है क्या, कोई कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही वाला आ जाएगा बैंक। बैंक हो जाएगा आपका 60,000। अब देखोगे और क्या है, डेटर में भी बच्चों कोई चेंजेज नहीं हुआ है। डेटर देखो आप लोग 60,000, डेटर में कोई डाउटफुल नहीं है, तो डेटर का जो बुक वैल्यू है वही आ जाएगा सेम, कोई चेंजेज नहीं हुआ है। कितना था बच्चों इसका, डेटर का, इसका भी 60,000 था। डेटर के बाद देखोगे और क्या है, स्टॉक। स्टॉक बच्चों चेंज हुआ है ना, 1 लाख जो है 120% हो गया, यानी कि 20% से इंक्रीज किया। तो 20% से कितना इंक्रीज किया, 20,000 से इंक्रीज किया, तो 1 लाख ऑलरेडी 20,000 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो स्टॉक हो गया 1,20,000। तो ये चीज़ जो चेंजेस होगा उसको दिखा दोगे उसका रिवाइज वैल्यू पे, और जो चेंजेस नहीं हुआ बुक वैल्यू पे दिखा देंगे। बुक वैल्यू समझते हो ना, जो बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे सारा एसेट्स लायबिलिटी मेंशन किया हुआ है वो बुक वैल्यू हो गया। फिक्स एसेट्स भी बच्चों आपका चेंज हो गया, 240 से बढ़कर कितना हो गया, 3 लाख हो गया है बच्चों। तो 3 लाख दिखा दो फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हो गया 3 लाख। उसके बाद क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। तो ये जो लॉस बच्चों दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाती है, तो कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, तो इसको यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब दोनों साइड जोड़ लेते हैं। लायबिलिटी साइड अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 53,000 प्लस 47,000 प्लस 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, आपका आ जाएगा 5,40,000। और एसेट साइड ऐड करते हैं 60,000 प्लस 60,000 प्लस 120 प्लस 3 लाख, इसका भी आपका आ जाएगा 5,40,000। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन, और जितना भी हमने रेड में लिखे हैं, जो भी हमने लिखा है वो आपका क्या हो गया, सारे आंसर शीट में होना चाहिए। गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर करोगे, गुडविल का वैल्यूएशन करना है,
तो उसके बाद क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे और बैलेंस शीट बना देंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। रिटायरमेंट का भी बच्चों एक और लेक्चर, 1-2 लेक्चर और होगा। तब तक आप लोग क्या करो, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, रिवाइज करो। टोटल रिटायरमेंट का 3 लेक्चर आप लोगों को मिल गया है, आप तीनों को अच्छे से पढ़ो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।